आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। वो बेसिक्स जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए या फिर जो इन्वेस्ट करने वाला है उनको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो इन्वेस्टिंग शुरू करना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कहाँ करनी चाहिए, क्या रिस्क हो सकते हैं। हैप्पी वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेके यूट्यूब का नाम। सबसे पहले इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसों को किसी स्कीम में या किसी एसेट में लगाना जिसमें वो टाइम के साथ और बढ़ते हैं। सिर्फ पैसों को बचा के रख लेने से उनकी वैल्यू बढ़ नहीं जाती, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू और गिर जाती है। इसीलिए पैसों को बचाने के साथ साथ उन्हें इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या इवन क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क और रिवार्ड होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है। बहुत लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सेम ही समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सेविंग्स का मतलब होता है अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखना, जिससे वो टाइम के साथ थोड़ा कम रिटर्न देंगे लेकिन सेफ रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना जहाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा है, पर रिस्क भी उसमें ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप मंथली थोड़े थोड़े पैसे करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है जो मार्केट के टॉप कंपनीज को ट्रैक करता है। सेफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये तो बेस्ट ही ऑप्शन है, लेकिन इनका जो रिटर्न है वो तो बहुत लिमिटेड होता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम में फिजिकल गोल्ड लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं या गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एंड REITs। अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में। नहीं तो आप REITs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी रियल एस्टेट के फ़ायदे ले सकते हैं। देखिए, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो हो नहीं सकता। स्टॉक्स और क्रिप्टोज के अपने रिस्क हैं जो बहुत हाई हैं। वो बात अलग है कि उनमें रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। और FDs और गोल्ड्स कंपैरेटिवली लो रिस्क के हैं। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में मॉडरेट रिस्क है। इसीलिए आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करिए इनमें। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ कॉमन गलतियों से बचिए। सारे पैसे एक जगह कभी मत लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, गोल्ड्स में और FDs में, सब में अलग अलग थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करिए। जल्दी अमीर बनने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो मत देखिए। स्टॉक्स और क्रिप्टोज में बिना नॉलेज के कभी पैसे मत लगाइए। बिना प्रॉपर रिसर्च के सिर्फ किसी और के कहने पे कभी इन्वेस्ट मत करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रिस्क क्या है, उसके रिवार्ड क्या है। अब बोनस टिप के नाम पे ये सुन लीजिए कि कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करिए, जल्दी इन्वेस्ट करिए और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए टाइम रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।